मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। बाबा, आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे। आपने उसमें बताया था कि जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग अवश्य करे। अपने पति के साथ जाए, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, शिव जी पे से 21 बार घुमाकर कुमरूपेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करे, नंदी के पास में खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए जड़ को बांध दे। बाबा, मैंने वो करा और मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बाबा से प्रार्थना करती पर फिर भी नहीं सुनते, तो भी मेरा रजो धर्म आ जाता। बाबा सुनने को तैयार नहीं। अब मैं करूं क्या? तब मैंने शिव जी का दूसरा प्रयोग आपने बताया था, पीपल के पत्ते का दूध में उस पत्ते को समर्पित कर कर उगाल कर उसका पान करने का। शिव जी का वो चढ़ा हुआ पत्ता में पान करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? बस केवल पशुपति और वो प्रयोग जब प्रारंभ किया, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हें संतान का सुख है, अब तुम्हारा गर्भ ठहरा। जो डॉक्टर कहता था तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, तुम्हें सुख नहीं है संतान का, 11 साल से जहाँ इलाज चल रहा था सब हार चुके थे, तब मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी बाबा, और गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि इसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। वो तो हमेशा कहता रहा कि हर हर महादेव संतान का सुख है। और जब समय आया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। आप कहते हो गुरुदेव, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पड़ फाड़ कर। ये शिव ये शिव घड़ी। मैंने दोनों बच्चों का फोटो भी लगाया है गुरुदेव, और दोनों बच्चों को रोज कथा सुनाने के लिए यहाँ लेकर आती हूँ। दोनों फोटो भी लगे, देख लीजिए आप लोग। शिव तक एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। माया अतुल आगवाल, पति का नाम है अतुल संतोष आगवाल, संतोष नगर, कात्रज पुणे। कात्रज ही है, हाँ कात्रज पुणे। और फोन नंबर लिखा उनका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? बच्चे को लेकर आए हैं क्या? बच्चे को लाए हैं तो गोदी में ले ले या हाथ हिला ले। हाँ ठीक है। गुरुदेव, हमारी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, कई जगह से हमने गोदी भरवाई, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। किसी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। 1 बार नहीं 5 बार किया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। पशुपति व्रत भी हमने 2-3 बार करे, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। हम कर 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 थक गए, आखिरी में भी संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब किसी ने कहा, एक बार कहीं पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए, अगर बाबा दे देगा तो वही प्रदान कर देगा। गुरुदेव, संभाजी नगर में हम कथा सुनने के लिए गए, और जैसे संभाजी नगर में कथा सुनने के लिए गए, कथा में सुनने के लिए बैठे ही थे, और बाबा हम कथा सुनने के लिए बैठे और हमारा रजो धर्म का भाव आ गया। रजो धर्म आया तो मैं कथा के पंडाल से बाहर चली गई। बाबा से मैंने प्रार्थना करी, अब तो मैं कथा सुनने के लिए आई थी और तूने मुझे कथा नहीं दी, अब कुछ भी कर, पर मेरा गर्भ ठहरना चाहिए। मेरा रजो धर्म आया तो भी मैं पंडाल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती रही। मैंने पूरी संभाजी नगर की कथा एक पेड़ के नीचे श्रवण करी और बाबा से रोज प्रार्थना करी, मेरा गर्भ ठहर जाए। मेरा रजो धर्म का समय भी गया, समय आया और बाबा को प्रार्थना कर कर मैं आ गई कि अब कुछ भी हो संतान तुझे देना है। बस मैं वहां से आई और बाबा की कृपा से 2 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए
हर हर महादेव, ओ घड़ी। हर हर महादेव। बच्चा आया है साथ में? आए हैं? नहीं लाए हैं तो हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। और जिनके जुड़वा हुए वो लाए हैं, आओ जरा लाओ लाओ। 11 साल के बाद हुए शिव तत्व। लिया उसकी माता जी नहीं आई, आ रही है, तुम लाओ। अरे भोले भंडारी रे, हर हर महादेव। एक अशोक सुंदरी है और एक अशोक सुंदर, दो है। हर हर महादेव। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। ये शिव है, फूल। ओगड़ी दयालु दाता कृपादर्शी कैलाशी अविनाशी। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। यदि आ जाओ पूरी व्यासपीठ का सामान उठा लेंगे। जोरदार ताली बजा मेरे भोले बाबा की।